मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी भी 7 से लेकर 8 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच नागपुर के अस्पताल में झूल रहे हैं। क्या तैयारी थी सरकार की ऐसी स्थिति में? इस वक्त हमारे साथ भोपाल में मध्य प्रदेश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। सर, बच्चों की लगातार मौतें हो रही, रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कितने सैंपल आपके पास अब तक आ चुके हैं और मतलब क्या स्थिति है? ये जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होनी चाहिए थी और पीड़ित परिवारों के संग पूरी राज्य सरकार है और जो भी यथोचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए वो अभी सरकार उसको कर भी रही है। जहाँ तक सैंपल्स की बात है, हमारे पास 19 सैंपल्स आए थे। उस क्षेत्र से जितने भी इस कॉम्बिनेशन के सैंपल्स हैं, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी और स्टेट की जो एक संयुक्त टीम द्वारा इसको पूरे सैंपल्स लिए गए थे और इनको प्रायोरिटी पे हम लोगों ने टेस्ट करके 19 में से 3 अमानक पाए थे और तीनों को तत्काल प्रभाव से बैन किया गया था। तो सर, इसमें अब जैसे गुजरात की 2 कंपनियां ब्रांड नेम थे जिनको आपने बैन किया, इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिफ्ट को किया, इसके बाद आगे और कोई आपको अमानक मिला क्या? अभी अमानक की स्थिति नहीं आई है, हमारे टेस्ट निरंतर चल रहे हैं। अभी तक 3 अमानक हुए हैं और तीनों को बैन किया गया है और इस संबंध में संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को भी पत्र जारी किया गया है और उनके द्वारा भी पूरे एडवाइजरीज बाकी राज्यों को भी जारी की गई हैं। उन्होंने ये भी जानकारियां सभी राज्यों को साझा करी हैं कि उस कंपनी से कहां पर कितने बॉटल्स की सप्लाई की थी। क्या क्षमता है सर मध्य प्रदेश में आपकी ये टेस्टिंग की? क्या क्षमता है? कितनी लैब हैं? मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में 3 लैब्स हैं और हम 6000 सैंपल्स प्रति वर्ष तक की जांच करने की क्षमता वर्तमान में है। अब अभी कितने आ चुके हैं? अभी लगभग 5500 हमारे पास सैंपल्स हैं जिनको हमको टेस्ट करने हैं। 6000 की आपकी क्षमता है, 5500 आपको टेस्टिंग के लिए आ गए। तो अमूमन ये जो मेरी जानकारी है कि 2 से 3 दिन लगते हैं आपको एक सैंपल की जांच करने में। तो हम लगभग कितना वक्त माने कि आप ये पूरे सैंपल जांच कर पाएंगे अपने 3 लैब के जरिए? देखिए, ये काम जो है वो दिन रात भी चलता है और जो ऐसी अत्यावश्यक परिस्थिति होती हैं तो ऐसे सैंपल्स को हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर इनको सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। तो 8 से 10 महीने के अंदर ये पूरे सैंपल्स जांच इनकी हो जाती है, परंतु ये एक नियमित प्रक्रिया है, ये कई वर्षों से ये चल रही है। अब जो हमने समीक्षा करी है तो उसमें ये पाया है कि अभी वर्तमान ये क्षमता कम है और इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारा पूरा प्लान अभी बन रहा है। तो सर, एक चीज मैं देख रहा था कि दस्तावेजों के मुताबिक कि 156 ऐसी बॉटल थी जो मरीजों के बीच में वितरित हुई। ठीक है सर, तो 156 जो हैं इनकी मतलब अब इसमें इनका क्या स्टेटस है? देखिए, हर जिले में जहाँ जहाँ इन तीनों कंपनियों ने सप्लाई करी वहाँ विशेष दल बनाए गए हैं। स्टॉकिस्ट से लेकर उसने किस किस को दिया है, उन्होंने जो भी विक्रय भी किया है तो कौन कौन को दिया है। तो ऐसे हमारे पास जैसे कोल्ड ड्रिफ्ट की आप बात करेंगे कि 134 का हमको रिकॉर्ड मिल चुका है। 17 अभी ऐसे हैं जो कि ले गए थे और इनको अभी हमको ट्रेस निरंतर जारी है। ये टीम निरंतर उसमें घर घर जाके वर्क कर रही है। मतलब ये एक बहुत चिंता का विषय है माने कि ये 17 का पता होना जरूरी है किसने कंज्यूम किया। 17 खाली यही नहीं है, दूसरे भी जो ड्रग्स हैं उनकी भी बॉटल्स हैं। तो इसलिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और लोगों में प्रचार प्रसार जागरूकता इसके माध्यम से भी तो कई लोग खुद भी आ रहे हैं तो भाई हमारे पास ये बॉटल है तो ये आप अब इसको कंज्यूम नहीं करना है। 19 सैंपल जो छिंदवाड़ा से चले, उन 19 सैंपल के बारे में एक मतलब क्या प्रक्रिया थी? कब वहाँ सर्वे किया गया और कब आपके पास किस जरिए से पहुंचे? ये 26 से 28 सितंबर के मध्य संयुक्त दल द्वारा इनकी जांच की गई थी और सैंपल लिए गए थे। अब जो सैंपल यहाँ पे प्राप्त हुए और वहाँ से कब भेजे, इन्हीं सब को लेकर जो संबंधितों को निलंबित किया गया है और ये एक अभी जांच का विषय है। तो 26, 27, 28 को आपने बताया कि वहाँ से फिर कैसे भेजते हैं, आय के जरिए से? सामान्य तौर पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आते हैं और जैसे मैंने पहले ही बताया है कि तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं जो कि इस प्रकरण में थी तो विशेष वाहक के माध्यम से भेज दिए जाने चाहिए। मतलब ये गलती थी?
ये सब जांच में उसमें स्थिति स्पष्ट आएगी। क्योंकि उस समय तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी सर। जी, तो मतलब एक प्रायोरिटी पे, एक इमरजेंसी बेसिस पे काम किया जाना चाहिए था। तो ये प्रथम दृष्टया जो लापरवाही सामने आई है उसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की गई। मतलब आप ये तो मानते हो सर कि ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन को एंटिसिपेट किया जाना चाहिए था, ये तो आप मानोगे सर, इतने वरिष्ठ अधिकारी। नहीं तो इमरजेंसी सिचुएशन तो सामने दिख रही है, यदि उसको भी आप नकारेंगे तो कैसे होगा। उसके बाद भी नहीं भेजे। इसीलिए उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। ये हैं दिनेश श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर, जो सीधे तौर पर ये कहते हुए कि कानून तो अपना काम कर रहा है, दंडात्मक कार्रवाई की गई है, क्योंकि जब जागना था तब जागने का काम तो नहीं किया गया। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।